अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपने ट्राई कैच एंड फाइनली कीवर्ड हम किस तरह यूज़ सकते थे एट अ टाइम अपनी प्रोग्राम के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो बेसिकली नेस्टेड कीवर्ड का मतलब यही होता है कि एक चीज़ का उसी चीज़ के अंदर होना नेस्टेड कहलाता है। जैसा कि हमने फॉर लूप और कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमने नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा था और नेस्टेड लूप्स फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था। नेस्टेड फॉर लूप किस तरह होता है, बिल्कुल उसी तरह हम आज की वीडियो में नेस्टेड ट्राई कैच के बारे में बात करेंगे। हम नेस्टेड ट्राई कैच किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मेन क्लास क्रिएट कर दी क्लास ब्लॉक के नाम से, और उसके अंदर मैं अपने प्रोग्राम का एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। और उसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने नेस्टेड ट्राई कैच का जो सिंटैक्स होगा वो लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो एक ट्राई ब्लॉक लिख दिया और उसके अंदर मैंने दोबारा से एक ट्राई ब्लॉक लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कैच ब्लॉक लिख दूँगा यानी कि उसकी मैं बॉडी और कंडीशन डिफाइन कर दूँगा। देन ये हमारा हो गया इनर ट्राई ब्लॉक, उसके बाद इनर कैच ब्लॉक। अब उसके बाद मैं आउटर कैच ब्लॉक की बॉडी डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये हमारा सिंटैक्स हो गया नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक का। देन इसके अंदर मैं अभी कोड लिखूँगा। तो ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया, ये हमारा इनर ट्राई कैच हो गया और ये हमारा आउटर कैच ब्लॉक हो गया। और अब इसके अंदर मैं कोडिंग लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक एरे डिफाइन कर दूँगा इंट ए के नाम से और उसके साथ मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा आउटर ट्राई ब्लॉक ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब हमारा आउटर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाए ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दिया इंट ए नाम से और उसके अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 2 3 4 5 तक। और उसके बाद मैं यहाँ कर दूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे का एक इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर दूंगा मैं 0 इंडेक्स यानी कि एरे का जो इंडेक्स 0 पर जो भी वैल्यू हो प्रिंट हो जाए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनर ट्राई ब्लॉक। या अब मैं इनर ट्राई ब्लॉक के लिए कोड लिखूँगा यहाँ पर। तो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें जब ये हमारा प्रोग्राम रन हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा इंट बी इज़ इक्वल्स टू 10। देन इंट सी इज़ इक्वल्स टू 0 और उसके बाद इंट आर इज़ इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय सी। देन मैं इस आर को प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। और अब की बार यहाँ पे मैं एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर अपनी क्लास एक्सेप्शन क्लास है जावा के अंदर एक प्रीडिफाइन और उसका रेफरेंस कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ ई लिख रहा हूँ। देन मैं जो भी एक्सेप्शन अगर हमारे इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा तो उसे मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इनर कैच ब्लॉक और जब भी हमारा इनर कैच ब्लॉक रन हो तो ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट भी रन हो जाए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक्सेप्शन प्रिंट कर दूँगा दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LNE। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आउटर कैच ब्लॉक के लिए कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन जो हमारे जावा की प्रीडिफाइन क्लास है देन उसका रेफरेंस। और यहाँ पर मैं एक और बात भी बता दूँ तो यहाँ मैं कोई भी लिख सकते हैं यानी कि आप एक्सेप्शन का रेफरेंस कोई और कीवर्ड या कोई और वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने चेंज करके ए दे दिया और अब की बार मैं इसे प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LNA को प्रिंट कर दूंगा यानी कि जो हमारे आउटर लूप के अंदर आउटर ब्लॉक के अंदर आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर होगा वो इस आउटर कैच ब्लॉक के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं, कोई ब्रैकेट मैंने आगे पीछे कर दिया है तो इस ब्रैकेट को मैं उठा के यहाँ लिख दूँगा तो ये एरर भी रिजॉल्व हो जाएगा। और अब की बार ये हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर बस मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट शो कर दूँ यूज़र को आउटर कैच ब्लॉक। जब हमारा ये सारे ब्लॉक क्योंकि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें खुद समझ नहीं आएगा कि कौन सा ब्लॉक कब रन हुआ। तो अगर ये स्टेटमेंट हम देख लेंगे तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि कौन सा ब्लॉक रन हुआ, कौन सा ट्राई ब्लॉक रन हुआ,
कौन सा आउटर ट्राई ब्लॉक है और कौन सा इनर ट्राई ब्लॉक है, क्योंकि सब सेम ही रहे। तो ये हमारा एक आउटर ट्राई ब्लॉक बन चुका है। देन उसका ये हमारा आउटर कैच ब्लॉक है। अगर हमारे आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर होगा तो हमारा आउटर कैच ब्लॉक उसे हैंडल करेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, डेट इज system.out.println फ्यूचर कोडिंग। एट द एंड हमारे प्रोग्राम के अंदर ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाए। ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू से न्यू वीडियो आपको मौसूल हो चुके। और अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन। राइट क्लिक किया मैंने और रन फाइल किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया इन आउटर ट्राई ब्लॉक 1, देन इनर ट्राई ब्लॉक, उसके बाद आया आपका इनर कैच ब्लॉक, उसके बाद एक एक्सेप्शन आ गया लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय 0। देन उसके बाद हमारे फ्यूचर कोडिंग चैनल का नाम प्रिंट हो गया एट द एंड जो हमने लिखा हुआ था। तो इसके अंदर हुआ क्या है, तो अब चलते हैं कोड को देखते हैं और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट स्टेटमेंट आई है वो किस बेस पे आई है। तो सबसे पहले यहाँ प्रिंट हो गया हमारे पास आउटर ट्राई ब्लॉक। इसके अंदर मैंने एक एरे बनाया हुआ था और एरे की मैंने इंडेक्स 0 पे प्रिंट कर दी। तो इसके अंदर आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं था। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम नीचे आया और उसने यहाँ पे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आया। उस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक एरर आ गया, अर्थमेटिक एरर। जैसे इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आया उसके पास एरर आया तो उसने इनर कैच ब्लॉक के अंदर गया और इनर कैच ब्लॉक के अंदर जाते ही उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया इनर कैच ब्लॉक। और उसके बाद जो भी एक्सेप्शन था हमारा इनर ट्राई ब्लॉक का उसने वो प्रिंट कर दिया। देन हमारा प्रोग्राम इस कैच ब्लॉक को उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमारे इस ब्लॉक का कोई काम ही नहीं था। उसके बाद इसने हमारी आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, दैट इज़ फ्यूचर कोडिंग। और अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ए का इंडेक्स 5, यानी कि मैं आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट करूँगा और उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूँगा तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है वो भी चेक कर लेते हैं हम। तो राइट क्लिक करके रन फाइल किया मैंने तो हमारे पास आउटपुट आ गया आउटर ट्राई ब्लॉक प्रिंट हुआ। देन उसके बाद आउटर कैच ब्लॉक प्रिंट हो गया और उसके बाद जो भी हमारा एक्सेप्शन था एरे आउट ऑफ बाउंड्री एक्सेप्शन वो प्रिंट हो गया। देन फ्यूचर कोडिंग हमारा चैनल का नाम प्रिंट हो गया। तो इसके अंदर क्या सीन हुआ, जब हमारे ट्राई ब्लॉक के तो आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर आया जो भी एक्सेप्शन आया यहाँ पर तो उसने आउटर कैच ब्लॉक ने उसे हैंडल कर दिया। तो ये आउटर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट किया आउटर कैच ब्लॉक और उसके बाद जो भी एरर था जो भी एक्सेप्शन थी आउटर ट्राई ब्लॉक की उसने यहाँ पर उसे प्रिंट कर दिया। और इससे हमें ये भी पता चला कि जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं तो अगर हमारे आउटर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन होगा तो उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम के अंदर इनर ट्राई और कैच ब्लॉक होगा ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जेवीएम उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर हमने लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया। तो अगर इसको दोबारा से मैं ए को वैल्यू को 0 कर दूँ यानी कि इसको एक्सेप्शन ख़त्म कर दूँ और इनर ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको भी मैं ख़त्म कर दूँ तो आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया आउटर ट्राई ब्लॉक देन 1 और उसके बाद इनर ट्राई ब्लॉक देन हमारे पास वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हमारे चैनल का नाम फ्यूचर कोडिंग। तो अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं होता यानी कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन ही नहीं है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्राई ब्लॉक रन होगा, चाहे सिंगल ट्राई ब्लॉक हो या नेस्टेड ट्राई ब्लॉक हो, दोनों ट्राई ब्लॉक ही हमारे एग्जीक्यूट होंगे और हमारे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास वो भी हमने बात की इस वीडियो के अंदर और वो हम कब कब यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में हमने ये भी इस वीडियो के अंदर जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।